प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम एक घटना के बारे में देखेंगे जो लिखी है यूहन्ना की किताब उसका 8वें अध्याय में पहले आयत से लेकर 11 आयत तक के बीच। घटना है व्यभिचारिणी को क्षमा। मेरा विषय व्यभिचारिणी नहीं है, लेकिन उस घटना को देखना है कि उसमें छोटे छोटे जो बातें हैं उन पर हम आज ध्यान देंगे। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को पकड़ के लाते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वो लाकर प्रभु यीशु से सवाल पूछते हैं कि हे गुरु, मूसा ने हमें व्यवस्था में यह आज्ञा दी है कि जो स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी जाती है उसको पथरवा करके मार डालो, तो तू इसके विषय में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और भूमि पर कुछ लिखने लगे और जब उठे और उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को इग्नोर क्यों किया? क्योंकि जब उन्होंने ये पूछा कि व्यवस्था में हमें मूसा ने ये आज्ञा दी है कि इस स्त्री को पथरवा करके मार डाले, ये सवाल ही गलत था। हालांकि ये सवाल प्रभु यीशु मसीह को परखे जाने के लिए था कि उस पर कोई ना कोई दोष लगाएं और उसको पकड़वाया जाए और उसको बंदी गृह में डाल दिया जाए, या उसको कोई सजा के तौर पर प्रभु यीशु मसीह पर के लिए वो कुछ उसको फंसाने की कोशिश कर रहे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब इन्होंने सवाल पूछा तो उनको फुल इग्नोर किया, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि उनका सवाल ही गलत था। अगर हम लय व्यवस्था 20 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उस पुरुष को और उस स्त्री को दोनों को मार डाला जाए। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ स्त्री की बात हो रही है, यानी व्यभिचार अगर हुआ है, अगर ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है तो जाहिर सी बात है पुरुष कहाँ है? इसके साथ पुरुष भी होगा, तो वो पुरुष है कहाँ? तो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, या तो उस पुरुष को छोड़ दिया और इस स्त्री को पकड़ के वो लेके आए। और ये बात प्रभु यीशु मसीह जान चुके थे कि ये सवाल सिर्फ मुझे परखने के लिए पूछा गया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया और भूमि पर कुछ लिखने लगे। और लिखने के बाद उनसे ये कहा कि तुम में जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर भूमि पर कुछ लिखने लगे और देखते देखते वहाँ उनमें से एक एक करके सब चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे नारी, ये सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं थी? उसने बोला नहीं प्रभु। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं अभी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, फिर पाप ना करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार पृथ्वी भूमि पर कुछ लिखा। क्या लिखा आज तक किसी को नहीं मालूम कि क्या लिखा। कोई कहता है कि तुम में जो निष्पाप हो, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो लिखा है। कोई कुछ कहता है कि उनके पाप लिख दिए, लेकिन जो मेरी नज़र में है वो जो लिखा है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का 2 बार लिखना पुराने नियम की 10 आज्ञाओं की 2 तख्तियों को दिखाता है। पहली आयत पहली तख्ती में और दूसरी बार लिखना दूसरी तख्ती में। तो 2 तख्तियों को दिखाता है जो परमेश्वर ने पत्थर पर तख्तियाँ बना कर दी थी मूसा नबी को। तो मेरे हिसाब से वो 2 बार लिखना 2 तख्तियों को दिखाता है। और दूसरा क्या लिखा वहाँ पर वो नहीं, कहाँ पर लिखा वो रहस्य की बात है। अगर हम उस इज़राइल के मंदिर की परिक्रमा को देखें तो हर जगह बड़े बड़े पत्थर, पक्की सिल्लियाँ, पक्के प्लस्तर, मतलब सब कुछ पक्का पक्का है। और अगर हम हैरानी करने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, तभी वो लोग जो है वो दंग रह गए। उनका मुंह बंद जब ही हो गया जब प्रभु यीशु मसीह कुछ लिख रहे थे। क्या लिखा उस पर नहीं, लेकिन लिख कहाँ रहे थे। मैंने बेसिक इंग्लिश बाइबल के तजुर्बे में जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है कि फ्लोर, बाकी जगह भूमि लिखा हुआ है। किंग्स जैम वर्जन में और जो वर्जन है उसमें फ्लोर, बेसिक इंग्लिश बाइबल में लिखा है फ्लोर, यानी पक्का, यानी फर्श। तो कहने का मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लिखा वो फर्श पर लिखा था, और फर्श पर मिट्टी नहीं थी, वो पत्थर पर पक्की जगह थी, वो कोई कच्ची जगह नहीं थी कि भूमि पे कुछ लिख दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने
पक्की जगह पर अपनी उंगली से कुछ लिख दिया था, जो हमें यह दिखाता है कि ये वो परमेश्वर है जो पुराने नियम में मूसा नबी को पत्थर की तख्तियों पर 10 आज्ञाएं लिख कर देते हैं। तो हैरान करने वाली यही बात है कि एक वो परमेश्वर था जिसने मूसा को लिख कर दी, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात का दावा कर रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने मूसा नबी को 10 आज्ञाएं पत्थर पर लिख कर दी, और मैं भी पत्थर पर लिख सकता हूँ। तो इसीलिए वो जो सब शास्त्री और फरीसी और जो पब्लिक वहाँ थी, एक एक करके निकल गए, क्योंकि हैरान थे कि पत्थर पर लिखने वाला आज तक हमने कोई देखा नहीं। इसलिए वो सब एक एक करके वहाँ से निकल गए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह का अगर हम दूसरा पार्ट देखें कि स्त्री वहाँ पर बीच में खड़ी हुई है, और प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि कोई जब किसी ने उस पर पत्थर नहीं मारा, सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे नारी, ये सब कहाँ गए? कहती, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह का क्या, किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। तो कहता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर कभी पाप ना करना। यहाँ हम परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं कि परमेश्वर चाहे हमारा कोई भी पाप, वो क्षमा करने की योग्यता रखता है, क्षमा करने का अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो पृथ्वी पर इसीलिए आए कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। उस स्त्री का प्रभु ने पाप क्षमा किया और उससे ये कहा कि जा, तेरा पाप क्षमा हुआ। इसका मतलब ये कि कोई मनुष्य जो है वो पाप क्षमा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए, इस बात का दावा करने कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता हूँ। पाप क्षमा करने के हम आज दुनिया में बहुत सारे जो हैं तरीके देखते हैं कि कोई या चिड़िया को कुछ खिला दिया, कौवों को कुछ खिला दिया तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। या फिर मनुष्य की आज धारणा यह है कि मनुष्य जब पृथ्वी छोड़कर चला जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में जो ये भोजन पाठ करते हैं उसके द्वारा उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जीते जी भी मनुष्य का पाप क्षमा हो सकता है अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए और अपने पापों का अंगीकार करे, तो उसके पाप चाहे जो भी हो क्षमा हो सकते हैं। तो इस घटना के द्वारा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो पुराने नियम का परमेश्वर है, यानी वो सृष्टिकर्ता हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर आया और हमारे पाप क्षमा करने आया। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। सबको जय मसीह।